हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वाति पाठक और ये है अमृतसर में मेरी फ़र्स्ट मॉर्निंग सेकंड व्लॉग फ्रॉम अमृतसर। पहले वाला व्लॉग आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें मैंने ट्रैवल की सारी डिटेल्स दी है और सब कुछ होटल का टूर दिया है। ये है मेरा फ़र्स्ट मॉर्निंग। मैं उठ के फ्रेशन अप होके मैं अपनी ग्रीन टी बना रही थी यहाँ पे, और उसके बाद हो गया मेरा दिन शुरू विद एन अमेजिंग कप ऑफ रिफ्रेशिंग ग्रीन टी। उसके बाद इट वॉज टाइम टू गेट रेडी एंड दिस इज़ वॉट आई वॉज प्लानिंग टू वेयर फॉर माई फर्स्ट डे एंड दिस इज़ वॉट आई वोर। हेलो जी, वेलकम बैक टू द सेकेंड डे। गुड मॉर्निंग। और मैं उठ चुकी हूँ अपनी स्वोलन आइज एंड स्वोलन फेस के साथ, बिकॉज मेरी नींद पूरी ऑफकोर्स नहीं हुई है, मैं बहुत लेट सोई थी। लेंसेज मैं लगा चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट का टाइम होने वाला है, आई मीन हो चुका है, मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम होने वाला है। सो आई गेट रेडी फटाफट से। सो मैंने कहा चलो आज आप लोगों के साथ रेडी होते हैं गप्पे मारते मारते। मैंने लेंसेज लगा लिए हैं बाय द वे, और उसका ट्यूटोरियल मैं शॉर्ट्स में डालूंगी, तो ज़रूर देखना आप लोग, जिसको भी देखना होगा ऑफ कोर्स। सो मैंने अभी लगाया है रोज़ वाटर और इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से सेट होने दूंगी, तब तक मैं एसी कम करके आती हूँ। मैंने लगाई है प्लम का रोज़ वाटर। उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ ये सीरम, फेस सीरम। इसको थोड़ा शेक कर लेते हैं। ऑलराइट, सीरम हो गया है, सो इट्स टाइम फॉर अ मॉइस्चराइज़र। दिस इज़ द डॉट एन की मॉइस्चराइज़र दैट आई एम यूजिंग। ये ट्रैवल पैक है मेरा। मैं इसको बहुत क्यूट लगता है मुझे, ये ट्रैवलिंग के टाइम पे कैरी करना मुझे बहुत पसंद है। एंड मॉइस्चराइज़र तो अच्छा है ही, नो डाउट। सो अ लिटिल एक्स्ट्रा बिकॉज बहुत गर्मी है, तो स्किन केयर ज़्यादा फोकस रखूँगी मैं, और मेकअप कम से कम, सो दैट जब मैं धूप में जाऊँ तो बह ना जाए सब कुछ। ठीक है, अब मैं लगाने वाली हूँ ये फॉक्सटेल का सनस्क्रीन। ढेर सारा सनस्क्रीन। एज आई सेड, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सो जितना स्किन बर्न सनबर्न से बच सकते हैं बच लेते हैं, बाकी तो राइट। सो सनस्क्रीन लग चुकी है मेरी, बच्चे कुछ हम हाथ पे रगड़ लेंगे। अब अपना शुरू करूँगी मैं मेकअप। उसके लिए सबसे पहले जो मैं प्रोडक्ट लगाती हूँ वो है ये प्राइमर, बिकॉज इतनी गर्मी में मेकअप स्टे करने के लिए यू नीड टू गिव द प्रॉपर सपोर्ट टू इट, राइट। सो ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइमर लिया है, बिकॉज आई नो गर्मी की वजह से मेकअप टिकने नहीं वाला। ये मैंने लिया था तो बहुत पहले, ये स्पंज है जो मैंने बहुत पहले लिया था, बट मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया है। सो फाइनली आज मैं इसको निकाल रही हूँ, अनपैक ही आज कर रही हूँ मैं, और आज मैं इसको यूज़ करके देखने वाली हूँ कि कैसा है। सो मैंने इसको वॉश कर लिया है, निचोड़ दिया है अच्छे से। सो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाला फाउंडेशन। उससे पहले मैं यूज़ करने वाली, ये है सुपर स्टे, जो मेबेलिन का नया फाउंडेशन आया था, इसका शॉर्ट्स मैंने डाला था। सो ये मैं यूज़ करूँगी आज, और उससे पहले मैं यूज़ करूँगी प्रो कंसील का कंसीलर। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम यूज़ करेंगे, बट थोड़ा सा करना पड़ेगा। और ये है मेरा कंसीलर ब्रश, तो इससे मैं थोड़ा डार्क कर दूँगी। So what I've done is I have added my brush to this cast, so it's easier for me और quicker, जल्दी जल्दी मैं इसमें से लेके मेकअप कर सकती हूँ। उसके बाद इट्स टाइम फॉर फाउंडेशन। नाउ एक दिन मैंने इस फाउंडेशन को ट्राई करके देखा था, एंड दैट इज़ हाउ आई नो कि इसमें कवरेज बिल्कुल भी नहीं है। सो इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल, आई वुड से टेंटेड क्रीम, उससे ज़्यादा कोई कवरेज नहीं देता ये। पहले मैं इसको हाथों से लगा लेती हूँ, डॉट डॉट। एंड अब मैं इस स्पंज को लेके, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इसको मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए,
मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं कंसीलर ब्रश से मिक्स कर लेती हूँ। मुझे स्पंज पे भरोसा नहीं हो रहा, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही लाइट है मुझसे। जब फाउंडेशन आपका एक्चुअली शेड में होता है ना, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू वर्क विद इट, बिकॉज ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हल्का रब देना होता है एंड इट गेट्स इनटू योर स्किन, बिकॉज वो आपका सेम स्किन टोन का है, राइट। वहीं अगर आप गलत स्किन टोन का फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो तो बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज इट डज़ नॉट ब्लेंड ईजीली, क्योंकि आपकी स्किन से ऑफकोर्स डिफरेंट लगता है। सो मैं ये मैक का यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट। आपको जो मर्ज़ी आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस कॉन्टोर पैलेट से बहुत ही लाइट कॉन्टोर करने वाली हूँ। वैसे तो देखो मेरे ऑलरेडी लाइन आती हूँ और इस साइड तो बहुत ही ज़्यादा, बट स्टिल थोड़ी सी फॉर्मेलिटी मेकअप कर रहे तो। ठीक है, थोड़ा सा। सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी ऑफ कोर्स माय फेवरेट ब्लश। एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ ये सिंगल प्रोडक्ट ना आपके फेस को ब्राइटन अप कर सकता है एंड लोग उसको मेकअप बोलना शुरू कर देते हैं। अगर आपको मुझे कुछ भी लग रहा है तब भी सिर्फ ब्लश लगा लो, वही बहुत होता है। तो ऑल आई एम गोइंग टू डू इज टेक अ लिटिल बिट ऑफ शिमर ओवर हियर एंड मैं इसको थोड़ा कॉर्नर्स पे लगाने वाली हूँ। दैट्स इट। आई डोंट नो इवन इफ चोज, बस मेरा मन किया लगाने का। तो मैं आईब्रोज करती हूँ पहले और फिर मैं आपको अपना लुक दिखाती हूँ। देखो, चला देखा आप लोगों ने कैसे एकदम से वो हो गया ना ब्राइटन अप। चलो फटाफट से अब बाकी चीज़ें कर लेते हैं, बिकॉज मैं हो रही हूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं डायरेक्ट लाइनर नहीं लगाने वाली हूँ, मैं काजल लगाने वाली हूँ और मैं इसको स्मज करने वाली हूँ। तो मैं इसको ज़रा मिरर पे क्लोज करती हूँ। आई डोंट वांट टू मेक इट टू डार्क और यू नो, दिस इज हाउ माय काजल लुक्स। मुझे खुद भी याद नहीं है मैंने कितने सालों बाद यूज़ किया। आई थिंक मेरी सिस्टर की वेडिंग में लास्ट टाइम इसको यूज़ किया था। आई लैश कर लगा, मैं भूल जाती हूँ, बट दिस मस्कारा इज अ गेम चेंजर। Okay, so I'm done with everything, and the last step would be to fix my makeup, and for that of course I'm going to use this MAC makeup fixer. तो इसको ज़रा जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ। For lipstick I'm going to use this liquid matte sensational Maybelline का। सो वी आर ऑल सेट, लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट नाउ, क्योंकि टाइम हो गया है ज़्यादा। मतलब मेकअप वगैरह सब मेरा डन है, जो मुझे एक्सेसरीज पहननी है दैट्स, एंड देन वो हम करेंगे ब्रेकफास्ट के बाद। फिलहाल भूख भी लग गई है, चलो जल्दी से चलते हैं। गुड मॉर्निंग। है गाइस, सो मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करके और मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मुझे ये रूम थोड़ा चेंज करना चाहिए। और मैंने उनसे बोला था कि मुझे फ्रंट व्यू वाला रूम चाहिए। मतलब ये फ्रंट व्यू रूम नहीं है, फ्रंट व्यू वाले जो रूम है वो डिलक्स रूम्स हैं और ये स्टैंडर्ड रूम है जिसमें मैं स्टे कर रही हूँ। सो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की एंड एक्चुअली दे हैव सेड कि ओके, हम कॉम्प्लीमेंट्री होटल की तरफ से आपका रूम अपग्रेड कर रहे हैं।
बट वही है कि 12 बजे के बाद जैसे रूम्स खाली होंगे, चेकआउट होंगे 12 बजे, उसके बाद रूम्स खाली होंगे. सो दे हैव आस्क्ड मी टू जस्ट पैक माई लगेज. अभी मैं रूम देख के आई हूँ, डिलक्स रूम. एंड मतलब पहले मुझे लगा कि वो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे. मैंने कहा सॉरी, आई हैव पेड ऑलरेडी, मैं और नहीं पे करने वाली हूँ. दे सेड नो मैम, इट विल बी होटल्स कॉम्प्लीमेंट्री थिंग. मैंने कहा ओह फिर तो ठीक है, फिर तो कर दो. सो येस, आई विल बी मूविंग टू द डिलक्स रूम. So my shifting is done to the deluxe room, and this is the deluxe room's washroom, which is almost the same. The shower is a bit bigger. Love it. चलो बाहर चले. And here is the long mirror. This is the room. The luggage setup. Cupboard will be same, I guess. Yep, the cupboard is same. Laundry bag, slippers and everything, just like yesterday. And then of course the bed, it's a king size bed. And this is a little setup. I don't know ये एक ही चेयर क्यों रखते हैं, इन्हें लगता है कि एक ही बंदा बैठेगा. पीछे तो ठीक है, कोई नहीं. And here is another mirror. So this is what I wanted, right? अब 2 दिन के लिए ये है हमारा रूम. ओके, दिस इज़ अ डिलक्स रूम. एंड सो ये है फ्रंट व्यू, और ये डिलक्स रूम में ही अवेलेबल है. और 6th फ्लोर पे पूल है, जिसमें हम अभी शाम में जाएंगे. बट फ़िलहाल मैं निकलती हूँ, और वो रिक्शा बाहर खड़ी है ना, मैं उससे जाने वाली हूँ गुरुद्वारा, क्योंकि यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं है गुरुद्वारा. चलो फटाफट चलते हैं, बहुत गर्मी है बाहर. गोइंग बाय बैटरी रिक्शा, और पता नहीं कौन सा VIP गेट है, वहाँ पे लेके जाएंगे भैया. चलिए चल के मिलते हैं. गलियों से निकलने को लेके जा रहे हैं. सो मैं शायद 12 साढ़े 12 के आसपास पहुंची थी यहाँ पे गुरुद्वारे में, और ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे लाइन में लगने के बाद, इतनी कड़ी धूप में, तब जाके नंबर आया अंदर जाने का. और दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, नो डाउट. बहुत अच्छा लगा अंदर जाके, बहुत सुकून मिला. एंड ये है बाहर का सरोवर, जिस पे पूरा गोल्डन टेम्पल बना हुआ है. सो गुरुद्वारे से अगर आप पैदल भी जाना चाहते हैं जलियांवाला बाग, तो उसके लिए भी रास्ता है. बट मुझे पता नहीं था, तो मैं रिक्शा लेके जलियांवाला बाग पहुंची. और ये है जलियांवाला बाग की एंट्रेंस, जहाँ पे दोनों ही साइड पे ऐसे स्टैचूज़ बने हुए हैं. ये पूरी गली आपने कई बार देखी होगी, बहुत सारे व्लॉग्स में, रील्स में देखी होगी. सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ जलियांवाला बाग. एंटर करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ये मैप दिखता है, जिसमें आप पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हो, कहाँ पे आपको जाना है, उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो. सो जब आप हॉल नंबर 1 में एंटर करते हो, विच इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड व्हेन यू एंटर फ्रॉम द गली, वहाँ पे आता है जहाँ पे ये प्राचीन काल का पंजाब दिखाया जाता है आपको. हिस्ट्री ऑफ पंजाब एंड ब्रिटिश रूल के टाइम पे जैसा था वो दिखाया जाता है. सो बेसिकली हॉल नंबर 1 इज़ ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पंजाब.
एंड ये म्यूज़ियम्स जो हैं ये छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से म्यूज़ियम्स हैं जिनमें छोटे छोटे डिस्प्लेज हैं। बट येस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री, आपको वहाँ पे काफ़ी कुछ पढ़ने को मिल जाता है। आप काफ़ी रिलेट कर पाते हो चीज़ों से इफ़ यू आर इनटू हिस्ट्री। सो दिस इज़ द वे टुवर्ड्स हॉल नंबर 2। फाइनली जलियांवाला बाग गेट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हुए। लेट्स सी हाउ इट गोस। हालत ख़राब हो चुकी है। We're going towards gallery number 2. Hall number 2. Let's hang out. पंजाब के लोगों ने पूरे जोश के साथ रोलैंड सत्याग्रह में हिस्सा लिया और ये अकारण न था। युद्ध के दुष्प्रभावों के अलावा लाहौर षड्यंत्र की भीषण सियाने अभी तक ताज़ा थी। दूसरी ओर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ रॉयर था, जो किसी भी कीमत पर हर राष्ट्रवादी भावना को कुचल देना चाहता था। The ammunition was exhausted. Dyer left the ghastly sight. हैट्स ऑफ टू एवरीवन जो दोपहर के 1-2 बजे के आसपास यहाँ पे इस टाइम पे 49 डिग्री सेल्सियस में जलियांवाला बाग घूमने आए थे, जिसमें से एक मैं भी थी। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी और बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो रही थी उस टाइम पे। सो म्यूज़ियम से निकलने के बाद सबसे पहले मैंने पी लस्सी ठंडी ठंडी, और उसके बाद मैं आ गई होटल में थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि गर्मी की वजह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बॉडी पूरी डिहाइड्रेट हो चुकी थी एंड आई हैड टू रेस्ट, अदरवाइज़ मैं बीमार पड़ जाती। हालत ख़राब हो गई है गाइस, रेस्ट करने वापस आई हो। थोड़ा रेस्ट करके फिर जाएंगे। बहुत धूप है, बहुत गर्मी है। इसी का है। थोड़ा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय। दोनों अलग हो जाएंगी। दोनों में कर दूँ आपका मान है, मन तो कर दूँ उसको भी। कितना कर दो? मैं तो दोनों का 2400 होता है, दोनों करनी है आपके लिए। दोनों का एक ही रेट लगा दूंगा। नहीं 21 रहने दो, वही दे दो। वो दे दे। लेट्स एक्सप्लोर द मार्केट। अभी मैंने ये जूती ली है, ज़बरदस्ती जो मुझे दे दी गई है, एंड आगे का देखते हैं। सो ये मैं शाम को निकली जब बाहर मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास निकली मैं, और फिर मुझे बहुत ढूंढने के बाद ये आर के रेस्टोरेंट मिला, जहाँ पे मैंने छोले भटूरे खाए और फिर मैं चली गई गुरुद्वारे। और ये है पार्टीशन म्यूज़ियम, जो कि बंद था ऑफ कोर्स, लेकिन जहाँ पे मुझे रिक्शे वाले भैया ने ड्रॉप किया वहीं पे पार्टीशन म्यूज़ियम था, और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है गुरुद्वारे का। और ये है टाउन हॉल वहाँ का, कटरा का, अमृतसर का।
और इसे टाउन हॉल एरिया कहते हैं। ये अमृतसर कैंट है और काफ़ी अच्छी जगह है वॉक करने के हिसाब से। अगर आपको थोड़ा स्ट्रॉलिंग का मन है तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस। ये है रंजीत सिंह का स्टैचू, विच इज़ ऑफ कोर्स अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये है जलियांवाला बाग से गुरुद्वारा जाने वाला रास्ता, वॉकिंग। एंड हियर इट इज़। आई एम एट गुरुद्वारा अगेन, और इवनिंग में कुछ ऐसा लगता है। सो फिलहाल मैं जा रही हूँ जूता घर, अपने शूज़ वहाँ पे रख के वापस आऊँगी मैं। और इस वाले में बहुत भीड़ है, इस वाले। सो इस टाइम 9 से ज़्यादा हो चुके थे, 9 बजे से ज़्यादा हो चुके थे, और इस टाइम पे भी इतनी लंबी लाइन थी। आप देख रहे हो ये इतने सारे लोग अभी भी वेट कर रहे हैं दर्शन के लिए। सो यहाँ पे आप कभी भी चले जाओ, चहल पहल रहती है, 12 बजे तक तो रहती ही रहती है। मैं भी वहाँ पे ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा बैठी, बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद मैं निकली गुरुद्वारे से। उसके बाद मुझे जाना था मक्खन चिकन फ़िश कॉर्नर, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था। यहाँ के लिए मैंने रिक्शा लिया था, जिस रिक्शे वाले ने मुझसे पहले 500 रुपये मांगे थे, बाद में वहीं मुझे लेके गए थे 200 में आना जाना करने के लिए। सो वहाँ पे बार्गेन करनी पड़ती है, एंड आई गॉट टू नो दिस वेरी फर्स्ट डे, वरना बहुत लूटते हैं लोग। बेसिकली रिक्शे वाले मुझे एक साइड के 100 रुपये दिए हैं मैंने इनिशियली, एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि 1 किलोमीटर के इतने पैसे मांग रहे थे। सो इट वाज नॉट फेयर, बट एनी विच वे बाद में वही मुझे सही फेयर पे लेके गए। दिस मक्खन रेस्टोरेंट, इट इज़ वर्थ अ ट्राई। द डिश वॉज अमेजिंग, इट वॉज यम्मी। और फैमिली रेस्टोरेंट है तो वाइब अच्छी है, एंड इट्स मतलब मुझे लगा नहीं था इतना अच्छा होगा, बट इट इज़ वेरी नाइस व्हेन यू गो देयर। बट रास्ता थोड़ा सा डेंजरस है, क्योंकि जैसे ही मैं रिक्शा में बैठी और रिक्शे वाले ने यू टर्न लिया है गुरुद्वारे से, वैसे उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप अपना पर्स और फ़ोन अंदर रख देना और थोड़ा टाइटली पकड़ के रखना, क्योंकि यहाँ पे स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है। सो वो जो रास्ता है गुरुद्वारे से मक्खन चिकन एंड फिश कॉर्नर जाने तक, वो वाला रास्ता थोड़ा सा डेंजरस है। हाय गाइस, सो मैं आ गई हूँ रूम में वापस। तो मेरा जो पूरा दिन का था शेड्यूल वो आपने देखा होगा। अभी मैं सबसे पहले गुरुद्वारे ही गई थी, एंड उसके बाद मैं गई थी जलियांवाला बाग। उसके बाद मुझे पार्टीशन म्यूज़ियम जाना था, बट फिर मुझे पता चला कि मंडे को पार्टीशन म्यूज़ियम बंद होता है, जो कि कहीं भी नहीं था जब मैंने अपनी रिसर्च की थी आने से पहले। वहाँ से फिर मैं पैदल गई हूँ गुरुद्वारे, और बहुत सारा वॉक किया मैंने। बहुत ज़्यादा वॉक करने की वजह से मेरे पैर ऑफकोर्स स्वेल हो चुके हैं। मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई हूँ, बट बहुत मज़ा आया। और जो रंजीत सिंह की मूर्ति है वो भी देखी मैंने, जो मैंने अलग से डेस्टिनेशन में ऐड कर रखा था, वो एक्चुअली रास्ते में ही दिख गया मुझे। सो वो भी हो गया मेरा कवर। और बेसिकली वहाँ का जो जाने का रास्ता है, आई लव्ड इट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, जो लोग, देखो हर जगह थोड़े होते हैं कुछ लोग, मतलब अगर 90% अच्छे हैं 10% बुरे हैं तो उनमें बेसिस पे हम जज नहीं कर सकते। तो हाँ, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। इफ़ यू आर अ गर्ल, इफ़ यू आर अलोन स्पेशली, तब लोग फॉलो करने लग जाते हैं। सो यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल, बट ओवरऑल इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस। मैं गुरुद्वारे जाके बैठी हूँ, बहुत देर तक वहाँ पे बैठी हूँ मैं, और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था। आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके इंस्टाग्राम पे मेरी रील देखो, मैंने रील पोस्ट कर दी है बिना टाइम वेस्ट किए। सो उसके बाद मैं गई थी डिनर करने के लिए मक्खन पे। मक्खन रेस्टोरेंट बहुत फेमस है। आप कोई भी व्लॉग देखोगे, कोई भी प्लेसेस टू विज़िट देखोगे, प्लेसेस टू ईट देखोगे, तो हर ब्लॉगर ने ये कवर किया होगा मक्खन रेस्टोरेंट। और यहाँ के फ़िश बहुत फेमस है। सो आई ट्राइड द फ्राइड फ़िश, अच्छी थी, नो डाउट बहुत अच्छी थी, पर मुझसे पूरी खाई नहीं गई, तो मैंने थोड़ी सी पैक करा ली, थोड़ी सी खा ली। अब मैं थोड़ी देर में उसको खाऊंगी, और उसके पहले अभी आ रही है टाइटैनिक, तो मैं टाइटैनिक देखते देखते थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। उसके बाद डिनर करने के बाद आई विल स्लीप एंड विल सी यू अगेन टुमारो, बिकॉज कल मुझे जाना है बाघा बॉर्डर। और मुझे अभी से टेंशन हो रही है कि इतनी गर्मी में कैसे बैठूँगी मैं वहाँ, ओपन में होता है जो भी फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है। सो लेट्स जस्ट सी, 1-2 जगह और कल कवर करेंगे। उसके लिए जो प्लानिंग्स हैं वो मैं कल शेयर करूँगी आप लोगों से, वरना ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बिकॉज ऑलरेडी मुझे 5 मिनट हो रहे हैं बोलते बोलते। चलो ओके, बाय, गुड नाइट, एंड आई शो यू व्हाट आई ईट फॉर डिनर। अदर देन दैट,
दिस इज़ द क्लोजर फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग. चलिए फटाफट से मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो. इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारी रील्स डालती हूँ, सो इफ़ यू वांट अपडेट्स यू कैन गेट फ्रॉम देयर. और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, मेरा सोलो ट्रिप मैं एंजॉय कर रही हूँ. ऑफकोर्स थकावट हो रही है बट वही तो फन है. सो चलो, सी यू ऑल लेटर. बाय बाय.